छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा बनने वाले उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उपद्रव करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। बरेली में बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बवालियों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा है कि अगर उपद्रव किया तो उपद्रवियों को बिना मांगे हम जहन्नुम में जाने का टिकट काट कर दे दें। चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी ने धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन के बहाने छद्म रूप धारण कर भ्रम फैलाने वालों पर निशाना साधा है। कहा है नाम बदलकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है। और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था।
बलरामपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 825 करोड़ की सौगात दी है। सीएम योगी ने 825 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण किया और निर्माण प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा भी की। तो 825 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। विकास योजनाओं की सौगात यहां पर दी गई। 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। धनराशि का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। लखनऊ के बाद अब ताजनगरी में योगी प्रेम दिखा। आगरा में भी लगे आई लव योगी के होर्डिंग। ताजगंज के मुरानी मंदिर चौराहा पर लगे आई लव योगी के होर्डिंग। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मीडिया सदस्य प्रदीप राठौर ने आई लव योगी होर्डिंग लगाए। आई लव पोस्टर विवाद और ट्रेंड के बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर बैनर लगे हैं। लखनऊ में आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर लगे हैं। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने कई सारे पोस्टर वार के बीच में एक नया पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है आई लव अखिलेश यादव जी, यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित इस पोस्टर में इस बात का जिक्र किया गया है कि अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में जो काम किए गए हैं उसको लोग तमाम लोग पसंद करते हैं। यही नहीं, ये पोस्टर विवेक सिंह यादव जो कि राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के, उनकी तरफ से लगवाया गया है। इसमें लिखा गया है कि आई लव श्री अखिलेश, आई लव शिक्षा विकास रोजगार। लैपटॉप बांटते हुए अखिलेश यादव का फोटो इसमें चस्पा किया गया है। साथ ही डायल 100 और साथ ही जिस तरह से आगरा एक्सप्रेसवे पे जो तमाम विमान उतरे थे उन चीज़ों का भी इसमें किया गया है। 108 एम्बुलेंस सेवा है उसका भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे में तमाम जो वार एक आई लव को लेकर के चल रहा है, उस बीच में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने इस पोस्टर को लगा करके इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव 2012 से 17 के बीच में जो मुख्यमंत्री थे उनके कामों को वो तमाम लोग न सिर्फ पसंद किए बल्कि उसको प्यार भी करते हैं। रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा ने भी एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि पहले यूपी की बात। लखनऊ शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में आई लव पीडीए का पोस्टर लगाया है। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर के बाद राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के बुलडोजर वाले पोस्टर का समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया है। वाराणसी में जारी किया आई लव पीडीए एकता का पोस्टर। आज जो वर्तमान में देश की राजनीति का धड़ा, एक तरफ जब वर्तमान में उत्तर प्रदेश और देश की सरकार जाति धर्म की राजनीति करके अपने आप को स्थापित करना चाहती है सरकार के माध्यम से, उसी तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार जो पीडीए का नारा दिया है जिसमें सर्व समाज के हित और सुख की बात करते हैं। पीडीए एकता जिंदाबाद के आज पोस्टर के साथ आई लव पीडीए एकता के साथ, जिसमें हिंदुस्तान की एकता संविधान सुरक्षा के साथ आज हम सभी ने यहाँ इकट्ठा होकर के नारा देने का काम किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आरएसएस की 100वीं स्थापना दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्र में आरएसएस का योगदान का जिक्र किया। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। इसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा है। गुरुजी गोलवलकर जी के इस वाक्य ने लाखों स्वयंसेवकों को
त्याग और सेवा की राह दिखाई। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उदय प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि दी। राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी गई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे उदय प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। उदय प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया गया। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ।